अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो विदाउट इंटरेस्ट लोन लेने में, तो ये वीडियो आप लोगों के अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इसके एप्लीकेशन की अगर मैं आप लोगों को इसी लैपटॉप पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके लिए जो रिसेंट जो बजट पास हुआ था 2026 में, इसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट है वो भी मुख्तस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कि अप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा हूँ, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक भी कर दो। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन आप लोगों ने मेरा वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने देखना है, ताकि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए और आप लोगों की जो रिजेक्शन चांस है वो कम से कम हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च बार में लिखना है पीएम यूथ लोन। जैसे ही आप लोग पीएम यूथ लोन लिख कर सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम जो है वो ओपन हो जाएगा, और आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को ये नीचे आप लोगों को बताया जा रहा है कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप लोगों का एज 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात इन लोगों ने की है, अगर आप लोगों का ताल्लुक आईटी या ई कॉमर्स से है तो अगर आप लोगों का एज 18 से लेकर 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल बात करने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का एज 18 से लेकर 45 ईयर्स तक है तो आप लोग एलिजिबल हो इस लोन के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ईजिली मिल सकता है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। इस लोन को 3 कैटेगरी में, यानी कि 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट जो है इसको टायर 1 नाम दिया है, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में क्या होता है? टायर 1 का मतलब ये है कि इसमें आप लोगों को 5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आप लोगों को 5 लाख रुपए तक लोन मिलेगा तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर सूद नहीं है, बिला सूद आप लोगों को 5 लाख रुपए मिल सकते हैं टायर 1 के लिए। और टायर 2 जो है इसमें आप लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर सूद है 5%। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोगों को 15 लाख रुपए जो है वो मिल सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है इसमें 75 लाख रुपए, इसके ऊपर 7% टैक्स है, यानी कि 7% इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों से इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा 75 लाख के ऊपर। और सिर्फ टायर 1 जो है इसके ऊपर 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और विदाउट इंटरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट जो फिल होते हैं वो टायर 1 के लिए होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि विदाउट इंटरेस्ट हमें लोन मिले तो आप लोगों ने टायर 1 के लिए फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई सूद वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास अप्लाई का ऑप्शन भी आता है, आप लोगों के पास ट्रैक और कैलकुलेटर का ऑप्शन भी आता है। सबसे पहले हम कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे। कैलकुलेटर हम लोग ज़रा इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये किस तरह होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो शो होगा। तो हमें 5 लाख रुपए तक लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और लोन पीरियड फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 3 साल के बाद 3 साल तक हमें लोन चाहिए, मतलब 3 साल के बाद हम रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पर वो ईयर्स लिखेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने ओपन हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो टोटल अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 0 है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी मतलब सूद आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम में। तो आप लोग अगर चाहते हो कि विदाउट सूद हमें लोन मिले तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। और सबसे जो ज़्यादा फॉर्म फिल होता है वो इसी
टायर 1 के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होता है। तो इसका जो लोन पीरियड है मैंने 3 ईयर्स किया था। अगर आप 4 ईयर करना चाहते हो, 5 करना चाहते हो, 6 करना चाहते हो, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो पेमेंट जो है वो आप लोगों को मतलब 12 महीने के बाद करना होगा। 1 साल के बाद आप लोगों को पेमेंट शेड्यूल आप लोगों को करना होगा, यानी कि 1 साल तक आप लोगों को कुछ भी मतलब इसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा। जब आप लोगों का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को 13,000 यानी कि 14,000 आप लोगों को इसको रिटर्न करना होगा। और जैसे ही आप लोगों का 3 साल कंप्लीट होता है तो ये लोन आपका क्लियर हो जाएगा और आप लोग यहाँ इसके ऊपर कोई भी जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़ीरो आप लोग दोगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये एक बेस्ट लोन स्कीम है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को वो भी बताने जा रहा हूँ कि अप्लाई किस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 10 लाख लेना चाहते हो तो ये अमाउंट के ऊपर आप लोगों ने 10 लाख जो है वो सर्च करो और फिर इसको अपने हिसाब से देख लो कि आप लोगों का कितना बन जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसी तरह से। तो अभी हम यहाँ पर अप्लाई की तरफ जाएंगे कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसके लिए हम बैक आएंगे और यहाँ पर जो अप्लाई फॉर लोन लिखा हो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही ओपन हो जाएगा आप लोगों ने इसको किस तरह से फिल करना है मैं आप लोगों को अभी समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसको रीड करना है, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को आप लोगों ने केयरफुली आप लोगों ने देखना है, रीड करना है। रीड करने के बाद सा आप लोग स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को CNSE इंटर करना होगा, फिर CNSE इशू डेट और जो टायर है टायर में आप लोग 1 लिखो, क्योंकि 1 इसलिए लिखना है क्योंकि उसमें आप लोगों को 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, लेकिन वो विदाउट इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर टायर के जगह में आप लोगों ने 1 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आप लोगों ने CNSE इंटर करना है और इसके साथ इशू डेट जो है वो इंटर करना है, ठीक है। नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ आप लोगों का जो ये लोन है ये कौन से बैंक में आएगा। तो यहाँ पर कुछ बैंक है वो आप लोग देख सकते हो। बैंक ऑफ पंजाब या बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ये अक़ुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस भी आता है और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में या इसमें भी आ सकते हैं। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में और अस्करी बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ खैबर, इसमें आप लोगों की जो है ये अमाउंट है लोन अमाउंट ये रिसीव होगा। इंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के साथ आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये मांग रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जिस तरह यहाँ पर सेलेक्ट बैंक नेम, जिस बैंक से आप लोन रिसीव करना चाहते हो उसको यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है, एप्लीकेंट नेम, और ये सारा जो डिटेल है आप लोगों ने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस और फ़ोन नंबर ये सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना है। और आप लोगों का जो मंथली इनकम है वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। इसके साथ परमानेंट आप कौन से प्रोविंस से आप लोगों का ताल्लुक़ है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिवीज़न क्या है, तहसील क्या है, ये आप लोगों ने सब कुछ आप लोगों ने मेंशन करना है। ये नीचे मज़ीद आप लोगों के साथ बिजनेस जो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मांग रहे हैं कि अगर आप लोगों का ऑलरेडी बिजनेस है, अगर आप लोग कहते हैं कि इसको मैं मज़ीद बेहतर करूं तो उसके लिए अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो 5 लाख रुपए तक, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप लोगों ने ये प्रोवाइड ज़रूर करना है। किसी भी चीज़ को आप लोगों ने जो आप लोगों को रेड डॉट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों को तो आप लोगों ने ज़रूर फिलअप करना है, ठीक है। और जब तक आप लोग ये फिल नहीं करोगे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये फिलअप करने के बाद नीचे फिर आप लोगों को लोन डिटेल मांग रहा है कि आप लोगों को कितने लोन चाहिए। तो हमें टायर 1 यानी कि 5 लाख रुपए तक लोन चाहिए, तो हमने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद लोन अमाउंट कितना है, तकरीबन हमें 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर इंटर करना है। और कितने पीरियड्स के लिए हमें चाहिए, तो 3 साल तक हमें चाहिए। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने A to Z यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल जो आप लोगों की फाइनेंशियल डिटेल है वही भी यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि आप लोगों का जो सैलरी है वो कौन से बैंक में आता है, बैंक नेम यहाँ पर इंटर करना है। और मंथली जो इंस्टॉलमेंट है आप लोग कितने इंस्टॉलमेंट इसको पे करना चाहते हो, 13,000 में, 16,000 में या 17,000, कितना महीने में आप लोग पे कर सकते हो। वो सारा सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पर आप लोग तो टिक मार्क करने के बाद आप लोगों ने ऊपर जाना है। थोड़ा सा अगर आप लोग ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों के
पास सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग अपना जो डेटा है वो आप लोगों ने मेंशन करना है, और अब इंशाल्लाह आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।